इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो 25% वृद्धि कर रहा है और 8% की छूट दे रहा है, तो 25 - 8 प्लस 25 गुणे -8 बटे के 100, ये कितना हो जाएगा भाई 17, और ये कितना हो जाएगा 4, ये माइनस का 2 आ गया, तो 17 - 2 15 पॉजिटिव का आया है, तो 15% का लाभ हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जो 2016 में कंडक्ट हुआ था उसमें परसेंटेज के चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको करेंगे एक एक करके। और एक पार्ट जो परसेंटेज में मैंने पढ़ाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस का था, मेरे ख्याल से वो 6th पार्ट होगा, तो उसके बेसिस पे भी जितने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे उसको मैं यहीं पे करा दे रहा हूँ। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैं पढ़ाऊँगा उसको कम्प्लीटली, और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको मैं अलग से कराऊँगा, जैसे कि हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में किया है और इसके बाद अब परसेंटेज में किया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें। आप लोगों की लगातार शिकायतें आ रही थी कि आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन सर करा दीजिए, क्योंकि एक ही 2 पार्ट हुआ था, तो पहले उसको चैप्टर को कम्प्लीटली पूरा करना होता है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी एनटीपीसी का करा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग ग्रुप डी का सारा क्वेश्चन एक जगह पे कर लेंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी ने 360 रुपये में 140 संतरे खरीदे और 10% के लाभ पे बेच दिया। उसने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे? तो 360 रुपये में 144 संतरे हैं, दर्जन में हमसे पूछ रहा है, तो 12 का अगर हम भाग दे दें तो यहाँ भी 12 का भाग देंगे, तो हम कहेंगे कि एक दर्जन संतरे की कीमत कितनी हो जाएगी भाई 30 रुपये। अब उसके बाद 10% लाभ पे अगर हम बेचेंगे एक दर्जन को, तो 30 का 110% हो जाएगा गुणे 100, तो 33 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने में बेचा जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकेंड कितना प्रतिशत होता है? तो 1 मिनट और 12 सेकेंड को हम लोग कितना लिख सकते हैं भाई? ये 60 सेकेंड हो गया, ये 12 सेकेंड मिलके 72 सेकेंड हो गया। 1 घंटे का पूछ रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये 3600 हो गया। गुणा 100 कर लेंगे हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये दोनों जीरो कैंसिल हो गया। 6 4 का 36, 36 गुना ये 72, तो ये कितना आ गया भाई 2% होता है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि जो बच्चे इसको डायरेक्टली देख रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि परसेंटेज के पहले ही 7 पार्ट पढ़े हुए हैं और उसमें हम लोगों ने समझा है कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो बेसिकली वो थियोरेटिकल पार्ट है, तो उसको आप लोग कर लें पहले, उसके नोट्स बना ले प्रॉपर, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो आपको लगेगा कि बस अपने सालों करते चले जा रहे हैं, हमको कुछ समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस पार्ट्स में समझाए गए हैं, पार्ट वाइज पार्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, मैं करते हुए आगे चला जाऊँगा, ठीक है। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और उनको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा कि मुझे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो उनको लगेगा कि ये पता नहीं कैसे होता जा रहा है। जिनको आ रहा होगा तो वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे पहले से आ रहा हो चाहे कहीं और से पढ़े हों, वो प्रैक्टिस कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर जिनको नहीं आता है वो परसेंटेज के जो 7 पार्ट पढ़े हैं उनको प्रॉपर नोट्स बना लें, उसके बाद इनको देखें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज़ को 4200 रुपये में बेचता है। 25% लाभ कमाने के लिए मेज़ को कितने मूल्य में बेचना होगा? तो हम मान लें कि 100% इसका लागत है। अब इसमें 25% की हानि हो गई है, तो ये कितना हो जाएगा भाई 75%। अब 75% का मूल्य हमको दिया हुआ 4200। अब आगे कह रहा है कि 25% लाभ, 25% लाभ होगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 125%। इसका मूल्य हमको पूछ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो 25 से इसको काट दें, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 3 की वैल्यू अगर 4200 दी हुई है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 4200 बटे के 3,
और 5 की वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो 5 का गुणा कर दें, तो ये 1400 बार में कट जाएगा और 1400 पाँचे 7000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखिए पहले हमने लागत मूल्य 100% माना, इसी पर 25% हानि दी हुई है, तो 25% हानि होगी तो ये कितना हो जाएगा भाई? 75% हो जाएगा। इस 75% का मूल्य हमको दिया हुआ है 4200 रुपया, और फिर हमसे 25% लाभ होने का मान हमसे पूछ रहा है, तो 25% का लाभ होगा तो ये 125% हो जाएगा। हमने इसको आसान करने के लिए 25 से काट लिया, तो ये 3 बार में कट गया, ये 5 बार में कट गया, तो 3 का मूल्य 4200, 5 का मूल्य हमसे पूछ रहा है। 1 का मूल्य यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? बटे 3 कर लेंगे, 1400 आ जाएगा। इसी 1400 में 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये। ठीक है, आप इसको ऐसे भी करते हैं कि भाई अगर 75% है तो 1% का मूल्य कितना हो जाएगा? 4200 बटे के 75। ठीक है, फिर कहते हैं कि 125% का मूल्य पूछ रहा है, तो फिर क्या करते हैं आप? 4200 बटे के 75 गुणे के 125 करते, तो वही समीकरण मिल जाता है आपको। 25 से काटते 25 5 125, 25 या 75, फिर 300 से काटते 1400। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप जा सकते थे, आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि अनिल ने 6 रुपये प्रति अंडे की दर से 100 अंडे खरीदे, माने 100 अंडा है, 6 रुपये की दर से 600 रुपये उसका लगा हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि उसने 25 अंडे 10% लाभ। अच्छा, 25 अंडे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150, है ना। अब इसमें 10% का लाभ अर्जित हुआ है, माने इसका 1/10 ऐड कर दें इसमें, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 165 हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, 150 10 बटे के 100 करेंगे, ये 15 आ जाएगा। इसी 15 को इसमें ऐड करना है, तो ये 165 आया हुआ है। ठीक है, जिनको बिल्कुल बेसिक से समझना है उनके लिए बता दे रहा हूँ। आगे दिया हुआ है कि 25 अंडे पर 25% की हानि हुई है। 25 अंडे, फिर क्रय मूल्य 150, इसमें 25% घटाना है, तो ये कितना होगा भाई? इसका 1/4 करेंगे तो 150 का 1/4 कितना आ जाएगा? 25 चौके 150 और 12.5 चौके 50 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 37.5। इसमें से अगर आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 112.5। ठीक है, माने यहाँ पे प्लस 15 हो रहा था, 150 प्लस 15 हो रहा था, ये 150 माइनस 37.5। ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है 50 अंडे 20% लाभ पर, तो 50 अंडे हैं, ये 300 का, इसका 20% लाभ, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 300 प्लस 60। 300 का 20% आपको पता होगा कैसे निकलेगा, फिर भी बता दे रहा हूँ, 20 या 60। ठीक है, तो ये 60 यहाँ पे बढ़ रहा है। अब आप देख रहे हैं ये तो पूरा 600 ही है, अब ये बढ़ के कितना आ रहा है? 75 में से 37.5 घट रहा है, माने 37.5 का हमको लाभ हो रहा है। 37.5 बटे के 600 गुणे के 100 कर लेंगे तो हमको लाभ का प्रतिशत मिल जाएगा। 100 से काटेंगे 6 बार में, और 6 से इसको भाग देंगे, 6 6 के 36, 1 बचेगा 15.6 दूनी 12, 3 बचेगा, फिर 6 5 30, ये 6.25% का लाभ होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु को 3735 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह इसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। 10% की हानि माने 100% अगर लागत मूल्य रहा होगा तो 10% हानि का मतलब है कि 90%। 90% का मान हमको दिया हुआ है कितना भाई? 3735 रुपये। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए, माने 110% के लिए इसका मूल्य क्या होना चाहिए। तो 10 से काट लें पहले हम लोग, इसको 9 और इसको 11, तो 9 का मान इतना दिया हुआ है, माने 1 का मान कितना हो जाएगा भाई? 3735 बटे के 9, काट लें इसको, 9 चौके 36, 1 बचेगा 13, 9 एकम 9 और 45 हो जाएगा, तो 9 5 45। ठीक है, और हमसे 11 का मान पूछ रहा है, तो 415 गुणे के 11। ठीक है, गुणा कर लेंगे हम लोग, 11 5 55, 5 हाथ में लगा, 5 11 एकम 11 5, 16 6 हाथ में लगा, 1 11 चौक 44 1 45, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप बहुत आसानी से ही कर सकते थे। जब पहले देखते हैं आपकी 11 5 55 आ रहा है, लास्ट में 5
ऑप्शन देखने पे एक ही ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 5 है, तो आप यहीं पे क्लिक कर देते, आपको पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो विकल्पों को आप लोग साथ में लेकर चला करिए, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक दुकानदार 20% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, इसका वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। 20% और 10% की अनुक्रमिक छूट है, तो दो तरीका मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, दोनों को फिर बता देता हूँ कि अगर दो छूट है तो हम लोग मान लें कि 100 पहले था, पहला छूट कितने का है भाई 20% का, तो 20% का छूट देंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर अगला छूट 10% का है, तो फिर 10% का छूट देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 72 हो जाएगा। अब 72 का मान कह रहा है कि 108 है, हमसे 100 का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 108 बटे के 72 गुणे के 100, या यहाँ से आप लोग कह लीजिए कि एक का मान कितना हो जाएगा 108 बटे के 72 हो जाएगा। तो फिर आपसे 100 का मान पूछ रहा है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा इसमें। अब 36 से काट दें, 36 दूना 72 और 36 तियाँ 108, इसको काटेंगे 50, 50 तियाँ 150, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर ये 20, 10 ये तो आसान है तो आपने कर लिया, अगर 17 दे देता, 33 दे देता, 31 दे देता तो ये कठिन हो जाता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, माइनस का 20%, फिर माइनस का 10%, फिर प्लस माइनस का 20 गुणे माइनस का 10 बटे के 100, ठीक है। तो ये कितना है -30 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ था, पॉजिटिव साइन आएगा, 2 बचेगा यहाँ से +2, तो माइनस का 28%। तो अगर आप 100% पहले माने हैं तो अब ये दो अनुक्रमिक छूट के बाद जो प्राप्त होने वाली राशि होगी वो कितनी होगी भाई 72%, ठीक है। तो 72% का मान कितना दिया हुआ है 108, तो 100% का आपसे मान पूछ रहा है, तो क्या करेंगे आप लोग 108 बटे के 72 गुणे के 100, 36 से काटेंगे, 36 दूना 72 और 36 तियाँ 108, फिर वही आंसर आ जाएगा आपका 150, ठीक है। कोई भी तरीका आप लगा सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब कठिन संख्याएं आएंगी, पार्ट में मैंने बताया भी हुआ है कि जब कठिन संख्याएं आएंगी तो आपको इसी से जाना है, क्योंकि ये आसान पड़ जाएगा, ठीक है। और आसान संख्या होगी तो आप इसे भी जा सकते हैं, हालांकि आंसर दोनों में ही सेम आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 किलो चीनी जिसका क्रय मूल्य 75 रुपये है तथा 10 किलो की एक अन्य किस्म की चीनी जिसका क्रय मूल्य 180 रुपये है, उसको आपस में मिश्रित किया जाता है और 300 रुपये में बेच दिया जाता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो 180 प्लस 75 रुपये माने ये कितना हो जाएगा भाई 255 रुपये में ख़रीदा गया और 300 रुपये में बेचा गया है, 300 रुपये में बेचा गया है। तो लाभ कितना हुआ 255 अगर घटा दें तो हम लोग पाएंगे कि 45 रुपये का लाभ हुआ है। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ज्ञात किया जाता है, तो क्रय मूल्य कितना है भाई 255 गुणे के 100 कर देंगे, ठीक है। 5 से अगर हम लोग काटें 5 9 45, 5 से इसको काटें हम लोग 5 बचे 25, 5 एकम 5, फिर 3 से काटें 3 3 के 9 और ये 17 तियाँ 51, माने 300 बटे के 70 है, ठीक है। ये इतना प्रतिशत लाभ का है। ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। अच्छा, ऑप्शन दशमलव में है तो इसको देख लेते हैं। 17 17 289 होता है, तो आप लोग जानते हैं कि ये 17 बार जाएगा, उसके बाद दशमलव लग जाएगा, 11 बचा होगा, जीरो बढ़ाएंगे हम लोग दशमलव के बाद तो 110 हो जाएगा, 17 छक्का 102, फिर 8 हो जाएगा, आगे 80 हो जाएगा, 17 चौके 68, ठीक है। फिर आगे आता रहेगा, इसके आसपास जो ऑप्शन है 70.65% है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के वेतन का योग 25,000 रुपये है, माने सैलरी ए प्लस सैलरी बी इज इक्वल टू 25,000 रुपये। आगे दिया हुआ है कि वे अपने वेतन का 75% खर्च करते हैं। अच्छा, दोनों 75% खर्च करते हैं, है ना। आगे दिया हुआ है कि उनकी बचत का अनुपात 14:11 है। अच्छा, एक बात बता दें कि अगर इन्होंने सेम अमाउंट में खर्च किया हुआ है तब इनके बचत का अनुपात 14:11 है। अगर इन्होंने सेम अमाउंट में खर्च किया है तो इनके जो सैलरी का रेशियो होगा वो भी 14:11 ही होगा। तो 25 यूनिट इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो 25 आ रहा है। 25 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 25,000, है ना। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1,000,
तो 14 यूनिट का मान कितना होगा भाई? 14,000 और 11 यूनिट का मान होगा 11,000। एक सेकंड देख लूँ क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि सैलरी ही पूछा होगा। हाँ जी, सैलरी ही पूछा है, तो ये ऑप्शन में 14,000 और 11,000 है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। अच्छा, 5 लीटर में 6% चीनी है, तो मतलब 5 गुणे के 6/100, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 30/100 बराबर 0.3 लीटर चीनी है उसमें। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। अच्छा, एक बात मैं बता दूं कि 5 लीटर पानी था और उसमें शुगर 6% था, तो ये 0.3 लीटर था। जब भाप बन के पानी उड़ेगा तो उसमें चीनी नहीं जाएगा, उसमें खाली पानी जाएगा, तो चीनी उतना ही बना रहेगा, जबकि पानी अब 4 लीटर ही बचा है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि अब नया चीनी का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो 0.3/4 कर लेंगे, गुणे 100 कर लेंगे हम लोग, तो ये कितना आ जाएगा भाई? 30/4 माने 7.2 बचेगा 5%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ कि एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो 25% बढ़ा दे रहा है तो प्लस का 25%, फिर 25% की छूट दे रहा है तो माइनस का 25%, फिर प्लस 25 गुणे 25, सॉरी एक छूट का था तो एक माइनस साइन का होगा, बटे के 100। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 25 में 625 होता है, माइनस बटे में 100 है, तो ये 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, माइनस 6.25%, मतलब कि 6.25% का हानि होगा। ठीक है, या लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही होगी बात? मेरे विचार में पहला या दूसरा पार्ट ही होगा जिसमें हम लोगों ने इसको समझा हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे और ये समझ पा रहे होंगे कि सारे ही जो क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पार्ट वाइज समझा है वहीं से हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं है। तो आप लोग श्योर हो जाइए कि जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा जाना है वो पूरा का पूरा उन्हीं 7 पार्ट से आएगा, एक भी एक्स्ट्रा बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी हम उन्हीं क्वेश्चन को कर रहे हैं जो पूछा गया है। ये 2016 में एनटीपीसी हुआ था, उसमें अलग अलग डेट्स में है, मैं डेट नहीं मेंशन कर सकता क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड वीडियो हो जाएगा। 2018 में ग्रुप डी हुआ था, अभी उसको भी हम करवा देंगे ताकि ग्रुप डी वाले जो एस्पिरेंट है उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x% का 15% 1.2% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? प्रतिशत है तो बटे के 100, गुणे 15 है बटे के 100 बराबर 1.2 बटे के 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसका अगर हम इधर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 120 बटे के 15 बराबर 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे कि प्रतिशत को प्रतिशत से काट देते, 1% को 1% से काट देते, तो आगे हो जाता x% है तो x बटे के 100 गुणे के 15 बराबर 1.2। ठीक है, फिर इस 100 का इधर गुणा कर देते या 5 से आप लोग इसको काट देते तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, इस 3 को इसको काटते 0.4 आ जाता, तो x बराबर 0.4 गुणे 20 कर देते तो ये कितना आ जाता? 8 आ जाता। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप जाएंगे आपका आंसर सेम आएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि प्रतिशत को प्रतिशत ही काटेगा, ऐसा नहीं कि आप इस प्रतिशत को इस प्रतिशत से काट दें, दोनों तरफ होगा तभी काट पाएंगे आप। ठीक है, और कई बार देखिए मिस्टेक भी हो जाता है कि अगर दे दिया कि a का 30% बराबर 210, अब बच्चा क्या करेगा? सर ने बोला है काट सकते हैं हम लोग, 30 से इसको काट दिया 7, परसेंटेज को भूल ही गया, a का मान 7 निकाल दिया, ऐसा नहीं, दोनों तरफ परसेंटेज होगा तभी कट पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A 3480 रुपये में साइकिल बेचकर
20% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 20% का लाभ कमाता है और 100% हम लागत मूल्य या क्रय मूल्य मान लें तो 20% के लाभ पे ये कितना हो जाएगा भाई, 120%। अब 120% का मूल्य हमको दिया हुआ है कितना, 3480, और हमसे 100% का मूल्य पूछ रहा है ना। माने अगर हम 20 से काट दें तो 6 का दिया हुआ है और 5 का हमसे मूल्य पूछ रहा है। 6 का मूल्य अगर इतना है तो 1 का मूल्य कितना होगा, इसके बटे 6 कर दें, ठीक है। तो 6 से काटेंगे, 6 5 30, फिर 4 और ये 8 48 हो गया, 6 8 48 और ये 0। 580 1 का मूल्य है, 5 का मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो 5 5 25 और 80 5 400, 2504 2900 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। देखिए जिन बच्चों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 580 गुणे के 5 का मूल्य पूछा है तो 5 का गुणा कर दीजिए, 0 0 5 8 40 होगा तो 4 आएगा, 5 बचे 25 4 29, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों का हमेशा ही सुझाव रहता है कि सर पार्ट जो भी वीडियो हैं वो काफ़ी लंबे ना हो, क्योंकि बोरिंग लगने लगता है और मन फिर नहीं लगता पढ़ने में, तो इस वजह से मैं इस पार्ट को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। अगला पार्ट भी जल्दी आएगा और परसेंटेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजिक वीडियो जो मैंने एनटीपीसी का ग्रुप डी का बनाया हुआ है वहाँ पे आप जाकर देखेंगे तो उसमें टेबल दिखाया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देखेंगे परसेंटेज से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन भी काफ़ी हैं। हो सकता है 3 पार्ट में जाएगा ये, वर्क एंड टाइम 2 ही पार्ट में हो गया था, हो सकता है ये 3 या 4 पार्ट में जाएगा, क्योंकि 15-17 मिनट का ही वीडियो मैं आपको देता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।